हेलो जय हिंद दोस्तों। हिंदी का ऐसा प्लान बताने वाला हूं दोस्तों कि 3 दिन में आप बेहतर से बेहतर तैयारी कर पाओगे और एवरेज बच्चे के अंदर जुनून आ जाएगा कि मैं 90 प्लस आराम से ला सकता हूं इस तरह से अगर वाकई में मैनेज कर लूं तो दोस्तों इस वीडियो को कॉपी करके बाद में भला ही कोई बना करके डाले, लेकिन ये जो बताने वाला हूं वो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अभी यूट्यूब पे कोई इस तरह से नहीं बताया होगा। ठीक है, तो जो बताने वाला हूं बड़ा ध्यान से समझो। सबसे पहले जान लो कि अगर वाकई में तुम्हें 100 में 90 प्लस रहना है हिंदी में या फिर 100 में 100 लाना है तो पहला चीज तो पता ही है कि राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए। इसके बारे में कई बार बता चुका हूं। अब दूसरी बात क्या होनी चाहिए कि अब जो बचा हुआ समय है उस पे सही पकड़ होनी चाहिए, उस समय का सही इस्तेमाल करने आना चाहिए तुम्हें। पहला कि पता होगा कि बहुत सारे ऐसे टॉपिक होते हैं जो बहुत ज्यादा समय खाते हैं लेकिन मार्क्स बड़ा कम देते हैं, ये बात आपको पता है। फिर कुछ ऐसे भी टॉपिक हिंदी में है जो कम समय खाते हैं लेकिन भर भर के मार्क्स देते हैं, ये बात पता है ना आपको। तो करना क्या है, ध्यान से समझिए, आपको हिंदी में ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छे से। तो सबसे पहला काम आपको करना होगा कि ये जो दिया हुआ 3 दिन आपके पास है, 3 दिन को अलग अलग हिस्से में बांटना होगा। ठीक है, जैसे इस वीडियो को देखना उसके बाद ये काम करना शुरू कर देना अपना समय निकाल करके। ठीक है, करना क्या है ध्यान से समझो, करना क्या है ध्यान से समझो। पहला दिन जो है, पहला दिन तुम क्या करोगे, ऐसे टॉपिक पे ध्यान दोगे जो समय खाता है और ज्यादा मार्क्स भी देता है। जैसे आपको पता है हिंदी का पद, हिंदी का इंपॉर्टेंट पद मैंने बता दिया है, टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, हिंदी का इंपॉर्टेंट पद, आपको पद में सारा कुछ नहीं तैयार करना है, कुछ ऐसी सीक्रेट चीजें बताया हूं जो कि उन्हीं में से पूछा जाएगा। वो कहां मिलेगा, या तो आप ये थंबनेल दिख रहा होगा, इसमें आपको गद्य पद संस्कृत का हिंदी अनुवाद करने वाला पद्यांश हो चाहे गद्यांश हो, सब कुछ इस वीडियो में है। ठीक है, इस वीडियो में पूरा प्री प्लान बता दिया हूं कि क्या क्या आ सकता है बोर्ड एग्जाम में और कैसे तैयार करना है, पूरी प्लान बताया है। अगर आप इस वीडियो को नहीं देखे हो तो जरूर जाके देखना। ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज क्या है, डे 1 में तुम क्या करोगे कि हिंदी का पलट पलट के जो मन तो मत तैयार करना, सीक्वेंस में चलना। सीक्वेंस क्या है कि हिंदी का सबसे पहले पद्यांश पकड़ना तुम, ठीक है, उसको तैयार करना। उसको तैयार करने के बाद संस्कृत खंड का जो गद्यांश है उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने टिक लगाया है उसे तैयार करना। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चैप्टर बताया है उसे तैयार करना, जो रिपीटेड चैप्टर है जो मैंने बता दिया है। ठीक है, इस वीडियो में मिल जाएगा। अब आती है बारी संस्कृत पद्यांश में। इसी तरह संस्कृत पद्यांश के इंपॉर्टेंट चैप्टर जो मैंने बताया है उसमें जो पैराग्राफ मैंने छाटा है उसे तैयार करना है। ठीक है, रटना नहीं है, बेहतर ट्रिक बताया हूं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हिंदी गद्यांश। इसे मैंने ऑप्शनली सिरे रखा है क्योंकि इसमें केवल आपको कहानी समझना है और जिस ट्रिक से बताया हूं उस ट्रिक से आपको काम करना है। ठीक है, तो 100% आपका डे 1 अगर आप पूरा दे देते हो इतने पे तो आपका एक दिन में आपका ये पूरा लगभग तैयार हो जाएगा। इंपॉर्टेंट जिस तरीके से मैं बताया हूं मुझे भरोसा है कि आप उस हिसाब से चलोगे तो एक दिन बहुत है। समझ रहे हो, थोड़ा थोड़ा समय निकाल करके एक दिन में अच्छी खासी पकड़ बना लोगे, साल भर से कुछ तो किए ही होगे। ऐसा तो है नहीं कि जीरो पे हो, अगर जीरो पे हो भी तो भी जिस प्लानिंग से बता रहा हूं उस हिसाब से तुम एक दिन में आराम से तैयार कर सकते हो, थोड़ा थोड़ा समय निकाल करके। ठीक है, और बाकी अपना सब्जेक्ट तैयार करते रहो। ठीक है, क्योंकि आपको पता है जैसे ही 14 तारीख को डाकोगे, जैसे ही 14 तारीख क्रॉस करोगे उसके बाद आपका पूरा फोकस हिंदी की तरफ चला जाएगा। समझ रहे हो ना, इसलिए जो मैं बता रहा हूं अभी से ही करना शुरू कर दो। और अगर आप 14 तारीख के बाद भी देखो तो इसको रूल को फॉलो ही करना आप लोग। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहां तक जब आपका हो जाएगा तो आपका एक दिन में सोच के देखो कि आपका हिंदी का पद्यांश, संस्कृत का गद्यांश, संस्कृत का पद्यांश और हिंदी गद्यांश, इन चारों को मिला दो तो सीधे तुमने 34 नंबर तैयार कर लिया। कितना, 34 नंबर। चारों को मिला दिया जाए तो कितना मार्क्स का आता है, 34 नंबर का आता है। कैसे, आप हिंदी पद्यांश आपका 10 नंबर, हिंदी गद्यांश आपका 10 नंबर, 20 नंबर हो गया। 7 नंबर संस्कृत गद्यांश, 7 नंबर आपका संस्कृत पद्यांश, यानी 7 7 14 नंबर, तो 20 और 14 आपका 34 नंबर हो गया। और इतना सटीक तरीके से बताया हूं कि सीना ठोक के कह सकता हूं कि जो जो बताया हूं उसमें से पक्का पूछा जाएगा। समझ रहे हो, यानी पूरा आपको परोस के दे दिया हूं, बस उठाना है खाना है, उठाना है खाना है। क्योंकि मैं हर समय आपको पढ़ाने के साथ साथ, चीजें सिखाने के साथ साथ आपको सबसे बड़ी चीज जो टीचर को करनी चाहिए वो कर रहा हूं, प्रॉपर गाइड कर रहा हूं, डे टू डे गाइड कर रहा हूं कि आपको क्या क्या करना चाहिए। इसलिए आपको मेरे हिसाब से अगर चलोगे तो अच्छा खासा परफॉर्म करके ही आओगे बोर्ड एग्जाम में, नहीं तो आप हमेशा होपलेस रहोगे, परेशान रहोगे और केवल ओवर थिंकिंग करते रहोगे। अरे यार क्या करे यार, इतना समय आ गया यार, अब क्या करे यार, अब क्या पढ़े यार, किसको तैयार करे किसको ना तैयार करे, सब एकदम खचर पचर दिमाग में हो जाएगा। आपको एक रास्ता दिखा रहा हूं, आपको उस दिन जब इन सब पे काम करना तो हिंदी की किसी और चीज को मत तैयार करना। ठीक है, ये मत सोचना कि चलो 4 ठो पद देख लेते हैं फिर उसके बाद चलो जीवन परिचय देख लेते हैं, यानी साहित्यिक परिचय, अरे चलो थोड़ा सा पंचलाइट देख लेते हैं, ये सब के चक्कर में मत रहना। समझ रहे हो, ये टॉपर बच्चों की निशानी नहीं है, ये सब फालतू बकवास लोग करते हैं। सीक्वेंस में चलोगे, रोड मैप बना के चलोगे तभी तुम अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, क्योंकि हिंदी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसमें अगर अच्छा मार्क्स ला दिए परसेंटेज एकदम ऊंचाई छूता है। समझ आई मेरी बातें। फिर आता है सेकेंड डे। जब सेकेंड डे आएगा तो उस दौरान आपको सेकेंड डे में उन टॉपिक पे ध्यान देना है जो तुम साल भर से सुनते आए हो, कहीं ना कहीं हल्का फुल्का पता होगा। जैसे पत्र लेखन, पत्र लेखन बहुत ही सटीक
बहुत ही बेहतर तरीके से बताया हूं कि एक पत्र लेखन अगर तुम मेरा देख लिए ना तो एक के दम पे कोई भी पूछ दे आसानी से कर लोगे। ठीक है, निबंध जो सोच रहे हो ना कि हम कुछ भी आएगा अपने से बना के लिख लेंगे, निबंध पे भी हेडिंग ध्यान दिया जाता है। किस तरह निबंध लिखा जाए, कितना पेज निबंध लिखा जाए कि मेरे को पूरा 9 में 9 नंबर आसानी से निबंध पे मिल जाए। समझ रहे हो? तो उसके लिए आपको मेरे वीडियो को देखना ही पड़ेगा, जो मैंने बनाया है, जो मैंने बताया है। समझ रहे हो? एकदम हिंदी का प्लेलिस्ट बना दिया हूं, उसमें मिल जाएगा, पूरा आपको चीज मिल जाएगा। ठीक है, फिर आती है बारी खंड काव्य की या काव्य खंड जो भी है। आलोक वृत्त, हम लोग का आलोक वृत्त है, आप अपना देख लेना आपके जिले का क्या है। आलोक वृत्त यानी गांधी जी का चरित्र चित्रण, फिक्स है ये सारी चीजें। ठीक है, पंचलाइट, ठीक ठीक ना, पंचलाइट, गोधना गुलरिका की, समझ रहे हो? पंचलाइट को जलाना, कीर्तनिया के समय जला नहीं पाते हैं तो क्या करते हैं, गोधना को बुलाते हैं। तो ये जो चीजें हैं, ये जो चीजें हैं, और साहित्यिक पर्चे, कवि का 3 ठो और 3 ठो लेखक का, बहुत ही सटीक तरीके से, बहुत ही बेहतर तरीके से मैंने साहित्यिक पर्चे बताया इस वीडियो में जो थंबनेल दिख रहा है। ठीक ना, शायद ही कोई बताएगा ऐसा, इतना मजेदार तरीके से, बिल्कुल आपको बिना रटाए, बिना किसी चीज में ताम झाम में उलझाए, इतनी सटीक तरीके से आपको डिलीवर किया हूं मैं। आप देखो तो सही एक बार जाके, समझ रहे हो? तो ये सारी चीजें अगर इतना आप अच्छे से करते हो तो क्या आप दूसरे दिन में, क्या आप साहित्यिक पर्चे, ऐसा तो है नहीं साल भर से तैयार नहीं किए होगे, हाँ पहले में तैयार किए ही होगे, प्री बोर्ड में थोड़ा बहुत तैयार किए ही होगे। अगर मान के चलते कि तुम्हारा 50% भी तैयार है तो क्या 50% और तैयार नहीं कर सकते? बस एक बार मेरा ट्रिक तो देखो जाके, उस पैटर्न पे तैयार करो, बड़ा इजी तरीके से तैयार हो जाएगा। ठीक है, फिर पत्र लेखन का ट्रिक देखोगे, देखते देखते ही, वीडियो देखते देखते ही तैयार हो जाएगा। समझ रहे हो ना? आपको अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं है कि अरे यार पत्र लेखन 3-4 ठो जो है इंपॉर्टेंट जो सर जी बताए हैं उन चारों को तैयार करना पड़ेगा, बैठ कर रटना पड़ेगा। नहीं रे मेरे भाई, एक जैसे ही किए, बस थोड़ा थोड़ा चेंज करोगे, अपने आप होता जाएगा। समझ रहे हो? ये तैयार होगा। निबंध भी एकदम ट्रिक्स बताया हूं मैं। ठीक है, आलोक वृत्त और पंचलाइट, ये भी बहुत इजी तरीके से आपको समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अगर आप नहीं समझ पाओगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं इसका अलग पर्सनल वीडियो बना दूंगा। समझ आई मेरी बातें? यहां तक क्लियर हुआ? फिर आती है बारी डे 3। जब डे 3 में आओगे, जब डे 2 तुम इतना कर लोगे, जब डे 2 इतना कर लोगे तो आएगी बारी डे 3 की। अब डे 3 में जब जाओगे तो तुम्हारा छोटे छोटे मार्क्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो आएगा व्याकरण से, 1 नंबर 2 नंबर, 1 नंबर 2 नंबर, 1 नंबर 2 नंबर, इस तरह से व्याकरण से पूछा जाएगा। ठीक है, अब व्याकरण में देखा जाए तो रस छंद अलंकार ही है जो ज्यादा समय खाएगा। अब वैसे भी समय नहीं खाएगा, तुमने तैयार कर लिया होगा, मेरा वीडियो अगर शुरू से फॉलो कर रहे हो तो अब तक तैयार हो चुका होगा। इतना मस्त मस्त डेफिनेशन का ट्रिक बताया हूं और एग्जाम्पल के साथ, और बेहतर बेहतर एग्जाम्पल, और क्या क्या तैयार करना है, रस से क्या, छंद से तैयार करना है, क्या अलंकार से तैयार करना, सब कुछ बताया हूं। किस वीडियो में? इस वाले वीडियो में। समझ आई मेरी बातें? आप जाके देखो तो सही एक बार। ठीक है, तो इसे अगर आप तैयार करोगे तो ऑटोमेटिक आपका तैयार हो जाएगा। इसी में जो समय खाएगा खाएगा कब? जब अगर आपको तैयार नहीं है तो, और अगर तैयार है तब तो समय की बात ही नहीं है, तब तो समय बचे ही गया। फिर आती है बारी व्याकरण की। व्याकरण पे जोर लगा के एकदम ध्यान देना है। ठीक है, मेरा व्याकरण का वीडियो आपको मिल जाएगा इस वीडियो के जस्ट अगले दिन में। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तब तक डे 1 डे 2 आप करते रहिए। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा, मेरा पर्सनल व्याकरण का वीडियो है, देखेंगे आपको एकदम क्लियरली तैयार हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो इतना डे 3 में अगर इन दोनों पे फोकस करते हो तो तुम्हारा काम हो जाएगा, 3 दिन में हिंदी क्लियर। अब देखो कितना आसान बना दिया मैंने कि डे 1 में कैसे चलना है, डे 2 में कैसे चलना है, डे 3 में चलना है। इसे ही कहते हैं सही स्ट्रैटेजी। आप कितना भी मेहनत क्यों ना करो, अगर आपकी मेहनत गलत दिशा में है ना तो आपका मार्क्स आएगा ही नहीं, आपका सब खचर पचर हो जाएगा, कुछ समझ ही नहीं आएगा। अरे यार आज क्या पढ़े यार, कल क्या पढ़े यार, कुछ समझ ही नहीं आएगा, और न जाने कितने सारी चीजें छूट भी जाएंगी। समझ रहे हो? फिर अंत में आपको जब समय नहीं बचेगा तो आपका मन कहेगा अरे यार सब छूट गया है, चल बड़े बड़े नंबर वाले कर लेते हैं तैयार, कहां चलते हैं, जो होगा देखा जाएगा। क्यों जो होगा देखा जाएगा? सही स्ट्रेटेजी अपनाओ ना, मैं हूं ना आपके सामने। सही स्ट्रेटेजी, सही प्लानिंग अपनाओ, सही रोड मैप अपनाओ, आपका मार्क्स आराम से आपके पास आएगा चलते चलते। बस आप राइटिंग अच्छा रखना, प्रेजेंटेशन अच्छा रखना, बाकी जैसे बता रहा हूं वैसे करते जाओ। ठीक है, इतना होने के बाद 18 तारीख को पेपर है आपका। ठीक है, 18 तारीख को हिंदी का पेपर है, तो देखा जाए तो सुबह का पूरा समय आधा टाइम मिल जाएगा, क्योंकि आपका 2 बजे से पेपर है करीबन, हाँ 1-2 बजे से, तो करीबन आप घर से निकलोगे 11 बजे के आसपास, यानी सुबह से लेकर 10 बजे तक, सुबह से लेकर 11 बजे तक आपके पास अच्छा खासा समय है। वो वाला आधा टाइम हो गया, और 17 तारीख वाला टाइम हो गया, एक दिन पूरा ओ। ठीक है, तो 17 तारीख का एक दिन पूरा ओ और आधा टाइम है। इसमें कोई नया चीज तैयार मत करना, केवल जितना 3 दिन में तैयार की हो उससे केवल रिवीजन मारना, उसे केवल रिवीजन मारना, और टिक आउट केवल तैयार करते रहना। यानी नया चीज में केवल एमसीक्यू देखते रहना। अब कहोगे एमसीक्यू शुरू में क्यों नहीं दिया? एमसीक्यू शुरू में देता तुम्हारे दिमाग से निकलता,
बाद में धीरे धीरे दिमाग से निकल जाता है। और एमसीक्यू 10 नंबर का है और मेहनत ज्यादा करना होगा। केवल तुम सोच रहे हो 20-30 तो एमसीक्यू देख के चला जाऊंगा तो उसमें फंस जाएगा, कतई फंसेगा ही नहीं। कम से कम आपके पास एमसीक्यू 100 तैयार होने चाहिए। कितने? मैक्सिमम 100 तैयार होने चाहिए। अब मिनिमम कम से कम तो 50 से ऊपर ही होना चाहिए। समझ रहे हो? तो आप ध्यान से समझो, एमसीक्यू को आप कोशिश करना 17 तारीख को तैयार करने के लिए, या फिर आपको ज्यादा डर लग रहा है तो 16 तारीख से स्टार्ट कर देना तैयार करना। समझ रहे हो? 16 तारीख 17 तारीख और 16 तारीख 17 तारीख, यानी कम से कम अगर आपका ये 3 दिन में हो गया, 3 डे में हो गया, तो आप 2 दिन या 1 दिन रिवीजन के लिए जरूर रखना। आपको ज्यादा डर लग रहा है तो आप 16 तारीख और 17 तारीख को रिवीजन स्टार्ट कर देना जितना पढ़े हो, लेकिन पढ़ने वाला काम 16 से पहले ही कर लेना। जितना तैयारी करने का बता रहा हूं, डे 2, डे 3, डे 1, ये हर हालत में 16 तारीख तक कर लेना। अगर 16 तारीख तक नहीं कर पाए तो आप बाद में पछताओगे, क्योंकि याद रखना 16 तारीख और 17 तारीख, यानी 16 तारीख के दोपहर तक तो कंप्लीट हो ही जाना चाहिए। फिर 16 तारीख का पूरा रात, फिर डे 1 का पूरा रिवीजन, फिर 17 तारीख का डे 1, डे 2 का रिवीजन, फिर सुबेरे पूरा डे 1, डे 2, डे 3 तीनों का रिवीजन। कितना? आधा टाइम में फास्ट ट्रैक रिवीजन और साथ में एमसीक्यू का रिवीजन, जो एमसीक्यू 2 दिन में तैयार किए हो। इतना तैयार करके जाओ, 90+ अगर मार्क्स ना आए तो आके मिल लेना। समझ रहे हो? ये जो बातें बताया हूं तुम छान मार लेना, कोई यूट्यूब पे ऐसा नहीं बताया होगा। समझ रहे हो? इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस वीडियो को एकदम अच्छे से देखो और पूरी तरह से, फिर उसके बाद 50 वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। इस प्लान को अच्छे से एकदम अप्लाई करने लगो अपने ऊपर। पूरा सटीक चीजें बताया हूं, सही स्ट्रेटेजी, सही प्लानिंग बताया हूं, जो टॉपर बच्चे यूज करके अच्छा खासा मार्क्स लाते हैं। मैं ऑफलाइन ट्यूशन भी पढ़ाता हूं, मेरे स्टूडेंटों का मार्क्स, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका 100 में 100 के नजदीक आया है, या तो 100 में 100 भी टच कर गया है। समझ रहे हो? किसी का 100 में 98, 95, इस तरह से। समझ रहे हो? जो कि सोचो बच्चे साल भर से तैयारी नहीं करते हैं हिंदी, अंत में ऐसे ऐसे चीजें बता देता हूं, ऐसे ऐसे रणनीति बता देता हूं, उनका अच्छा खासा मार्क्स आता है और पूरी साल भर फोकस मेन सब्जेक्ट पे होता है। उसी तरह तुम अपने मेन सब्जेक्ट को देखते रहो, लेकिन डे 1, डे 2, डे 3 समय निकाल करके हिंदी को जिस तरह से मैंने बताया उस तरह से अगर तुम तैयार कर लेते हो तो तुम्हारा अच्छा खासा मार्क्स आएगा हिंदी में, मैं दावे के साथ कहता हूं। और जितने भी स्टूडेंट इसे देख रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट इसे सुन रहे हैं, जरूर इसे फॉलो करना, मैं गारंटी के साथ कहता हूं अच्छा मार्क्स लेकर के आओगे। ठीक है? तो जल्दी से हिंदी का प्लेलिस्ट जाकर के देख लो, प्लेलिस्ट में पूरा पड़ा हुआ है। ठीक है? स्टेप बाय स्टेप तैयार करना शुरू कर दो। मुलाकात करूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।